स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था शब्द की परिभाषा और शब्द के भेद। शब्द के भेदों में कल हम पहले पढ़ चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। ये मैं पहले आपको अच्छी तरह सारे शब्दों की व्याख्या कर चुकी हूँ, कल आपने ध्यान से समझ लिया होगा। आज मैंने आपसे कहा था कि प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को दो भागों में बांटा, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आज हम प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द। विकारी शब्द चार होते हैं, चार प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और साथ में आपने पढ़ी है द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। उसके बाद सर्वनाम। ये सब जितने भी शब्द हैं इनके बारे में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। ये सारे शब्द आते हैं प्रयोग के आधार पर, कि हमने हिंदी साहित्य में शब्दों का प्रयोग किस तरह किया है। तो हमने प्रयोग किया है विकारी जो बदले जा सकते हैं और अविकारी जो बदले नहीं जाते। तो विकारी आप जानते हैं संज्ञा, संज्ञा से हम क्रिया भी बना लेते हैं और संज्ञा शब्द के विशेषण भी बन जाते हैं। तो संज्ञा शब्द बदली जा सकती है। संज्ञा को हम सर्वनाम में बदलते हैं, आपने देखा ही है। तो जो शब्द बदले जा सकते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर या फिर काल के आधार पर, वे शब्द विकारी हैं। विकार शब्द का अर्थ ही होता है परिवर्तन। तो जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वे कहलाते हैं विकारी। और आप खुद जानते हैं कि विकारी शब्दों के जो भेद हैं इनका जो विस्तृत अध्ययन है हम आगे आने वाले पाठों में करेंगे। कि संज्ञा के कौन से भेद हैं, उनका विस्तृत अध्ययन क्या होगा, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सिर्फ आप इस टाइम इतना समझ लीजिए कि संज्ञा विकारी शब्द है तो इनको बदला जाता है। लड़का है, लड़का का हम लड़की भी कर देते हैं, लड़के भी कर देते हैं, लड़कियाँ भी कर सकते हैं। तो लड़का शब्द विकारी हुआ, इसको संज्ञा है। फिर सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और वो भी बदले जाते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर। सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के हैं। इनमें है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और साथ में संबंधवाचक। अब फिर हो जाता है विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के हैं और वे हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और साथ में गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद आ जाती है क्रिया। क्रिया को हम 2 भागों में बांटते हैं, कर्म के आधार पर और साथ में रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर साकर्मक आकर्मक हो जाते हैं और रचना के आधार पर इसके अनेक भेद हैं। नाम धातु, साथ में प्रेरणार्थक, पूर्वकालीन, सामान्य, संयुक्त, रंजक। तो इनका विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। इनको मैंने इसलिए 2 लिखा है कि 2 आधारों पर हम इन्हें आगे बांट सकते हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। अब आ जाते हैं अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर अविकारी शब्द, अविकारी जो कभी बदले नहीं जा सकते। इन्हें हम चाहे किसी लिंग के साथ प्रयोग कर लें, चाहे किसी भी वचन के साथ प्रयोग कर लें, जो कभी नहीं बदलते, वो है अविकारी शब्द। और ये अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषयादि बोधक और विपाक। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो विशेषण शब्द होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये विशेषण है। और जो केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण शब्द कभी नहीं बदलते। जैसे हम कहते हैं कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द नहीं बदलता। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुए धीरे धीरे चलते हैं।
लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं, लड़का धीरे धीरे चलता है। हमने लिंग भी बदल दिया, वचन भी बदल दिया, और अब हम चाहे तो उसकी क्रिया भी बदल सकते हैं, काल भी बदल सकते हैं। लड़कियां धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे शब्द नहीं बदला, इसलिए वो क्रिया विशेषण है। अब आ जाता है समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय शब्द का अर्थ ही होता है आपस में जोड़ना। जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो अर्थों को जोड़ने का काम करते हैं, वे कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। और इनके दो भेद हो जाते हैं। क्रिया विशेषण है, आगे हम पढ़ेंगे आने वाले पाठों में। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, साथ में संख्यावाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं: समानाधिकरण, व्याधिकरण। फिर आ जाता है, अब इनके उदाहरण हैं। आप सोच रहे हो उदाहरण क्या है? अगर समानाधिकरण होते हैं तो उसमें इसलिए, अतः, ये सब आते हैं। और अगर हम इसका व्यधिकरण करें, लेकिन, परंतु, किंतु, अथवा, ये इसके व्याधिकरण है। फिर आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक में ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में बहुत कम अंतर होता है। जैसे मान लीजिए क्रिया विशेषण शब्द है तो हम ये कहते हैं कि चूहा अंदर है। अंदर जो है वो क्रिया विशेषण है, लेकिन हम कहते हैं चूहा कमरे के अंदर है। के अंदर जो है वो संबंध बोधक है। कर्ता का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं संबंध बोधक शब्द, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि इन शब्दों के आगे कारक चिन्ह लगे होते हैं, के, से। और अब आ जाता है, जैसे मैंने बताया, के लिए, के सामने, के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं, ये सारे हमारे संबंध बोधक शब्द हैं। फिर आ जाता है विस्मयादि बोधक। आश्चर्य, विस्मय शब्द का ही अर्थ है, आप सब जानते हैं, आश्चर्य। जो आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे आह, वाह, शाबाश, है ना, ये सारे। छी, ऐसे छी कितना गंदा है ना, तो छी जो है घृणास्पद है और आश्चर्य सूचक है। और अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या बात है ना। अगर हमें दुख होता है, किसी के चोट लग गई, तो हम कहते हैं आह बेचारा गिर गया। तो ये सारे जो हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं आश्चर्य के रूप में, वो सारे विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। फिर आ जाता है निपात। निपात को, यदि निपात शब्दों को हटा दिया जाए तो वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनके डालने से वाक्य में प्रभाव पड़ जाता है। मैं ये पहले बेटे आपको बताया था, निपात में एक साधारण वाक्य है, मैं आज बाजार जाऊंगा, साधारण वाक्य है। फिर हम कहते हैं मैं ही बाजार जाऊंगा, यानी कोई नहीं जाएगा, अर्थ बदल गया, कोई नहीं जाएगा, केवल मैं जाऊंगा। अगर हम कहते हैं मैं भी बाजार जाऊंगा, कि तुम सब तो चल ही रहे हो, मैं भी जाऊंगा, तो ये है निपात। ही, भी, तक, मात्र, केवल, और साथ में भर। मैं रात भर पढ़ता रहा, मैं दिन भर पढ़ता रहा, तो भर जो है वो भी निपात है। तो ये सारे निपात हैं। तो आज बेटे हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, विकारी और अविकारी। विकारी जो लिंग वचन क्रिया के आधार पर बदले जा सकते हैं, और अविकारी जो कभी नहीं बदले जाते, चाहे किसी लिंग, किसी वचन, किसी क्रिया काल के साथ आप उनको जोड़ते हैं। संज्ञा, इसके 5 भेद हैं। सर्वनाम, इसके 6 भेद हैं। विशेषण, जिसके 4 भेद हैं। और क्रिया को हम 2 भागों में बांटते हैं, कर्म के आधार पर और साथ में रचना के आधार पर। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनके बारे का विस्तृत अध्ययन बाद में करेंगे। समुच्चय बोधक, इसके 2 होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। संबंध बोधक के भी अनेक भेद हैं, जिसमें हम समय के आधार पर, या फिर जगह के स्थान के आधार पर, या फिर मात्रा के आधार पर इनको बांटते हैं। विस्मयादि बोधक के भी अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे और अनेक इसके भेद भी हैं, जिसमें खुशी के लिए हर्षसूचक, घृणासूचक, या फिर शाबाशी के लिए करते हैं निपात। निपात शब्द वो होता है जिसके डालने से तो वाक्य में प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसके डालने से वाक्य अधूरा नहीं लगता, तो वो कहलाते हैं निपात। तो बेटे एक बार मैं आपको पूरा एक बार समझाती हूँ। ये पूरा आपने टेबल देख ली होगी, शब्द के भेद हैं ये, उत्पत्ति के आधार पर हमने बांटा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। संस्कृत के शब्द, संस्कृत का जो हमने ट्रांसलेट किया वो शब्द, जो
जो गाँव विशेष में बोले जाते हैं वे शब्द, और जो विदेशी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में है वे रूढ़ शब्द जो सार्थक लिए रहते हैं और विविध टुकड़े नहीं होते। यौगिक शब्द जो दो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर तो बनाए जाते हैं लेकिन अर्थ कोई तीसरा होता है वो कहलाते हैं योग शब्द। प्रयोग के आधार पर आपने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अर्थ के आधार पर एकार्थी जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थी जिसके एक से अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे कल मैंने इसके बारे में आपको समझाया था, पत्रिका, पत्ता और चिट्ठी हो सकता है। विलोम जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले। पर्यायवाची एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले। हम पर्यायवाची में जैसे सूर्य को रवि भी कह सकते हैं, भास्कर भी, भानु भी, अनेक उदाहरण हैं। श्रुति संविधार्थक सुनने में तो समान है लेकिन अर्थ में जो अलग होते हैं वो कहलाते हैं श्रुति संविधार्थक, जिसमें जैसे अन्य और अन, अस्त्र शस्त्र, आचार आचार। फिर होते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो पूरा एक वाक्य का अंश होता है, पूरा एक शब्द नहीं होता, वाक्य का पूरा अंश होता है लेकिन हम उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और जो किए हुए उपकार को ना मानता कृतज्ञ। तो हम इतना वाक्य लिखने की बजाय एक शब्द में उसको समझा सकते। तो ये थे आज हमारा शब्द के भेद। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह आज शब्द के भेद समझ में आ गए होंगे कि हमारे हिंदी साहित्य में हमने शब्दों को कहाँ से लिया, किस तरह से उनका प्रयोग कर रहे हैं और आज हम उनके कौन कौन से रूपों को देखते हैं। तो ये हैं हमारे हिंदी भाषा के सारे शब्द और इन सब का पूरा विस्तृत अध्ययन आप आगे आने वाले पाठों में